शिव ने क्यों पहनी पार्वती के मुंडों की माला? जाने इस रहस्यपूर्ण कथा का सच। एक देवता जो संहार के देव हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, जिनकी भस्म से भरी देह है, लेकिन उनके गले में एक ऐसी माला है जो किसी को भी विचलित कर सकती है। मां पार्वती के सिरों की माला आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के गले में जो माला है वो सिर्फ खोपड़ियां नहीं, बल्कि मां पार्वती के 108 सिर हैं। ये कोई हिंसा नहीं, बल्कि वो दिव्य रहस्य है जो सृजन और विनाश के बीच छुपा है। हर बार जब देवी पार्वती ने जन्म लिया, शिव ने उनके उस रूप को सहेज लिया और बना ली माला, प्रेम और चेतना की माला। चूंकि सृष्टि बदलती रहती है, पर शिव उसे हर रूप में स्वीकार करते हैं। एक बार देवी पार्वती ने शिव से प्रश्न पूछा, प्रभु आप कौन हैं? और शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम्हारा साक्षी है। लेकिन पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे जानना है मैं कौन हूं। और यही प्रश्न बना एक ऐसी लीला का कारण जिसने स्वयं शिव को भी मौन कर दिया। देवी ने संकल्प लिया कि वे जन्म लेंगी और हर जन्मों में शिव से मिलेंगी, और ऐसा उन्होंने 108 बार किया। हर बार जन्म लिया और हर बार मृत्यु के बाद शिव ने उनके सिर को सहेज लिया। लेकिन देवी पार्वती के 108 जन्मों और उनकी मृत्यु के पीछे छिपा था एक गहरा तांत्रिक रहस्य, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वो केवल शरीर का परिवर्तन है, पर आत्मा आत्मा तो अमर है। मां पार्वती वही आदि शक्ति बार बार जन्म लेती रहीं, हर बार नए शरीर में, हर बार नए कुल में। प्रथम जन्म वे सती बनी, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को होम कर दिया। दूसरे जन्म में वे पार्वती बनी, हिमवान की पुत्री, और कठोर तप किया शिव को पाने के लिए, और ऐसा ही हुआ। 108 बार हर बार जन्म लेकर वे शिव से मिलने आईं, हर बार प्रेम में समर्पित रहीं और हर बार मृत्यु का वरण किया। हर जन्म के अंत में जब पार्वती अपने शरीर को त्याग दें, तो शिव अपने योग ध्यान से उनके मस्तक को ग्रहण कर लेते, क्योंकि शिव जानते थे ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं, ये तो शक्ति का संकल्प है, और हर मस्तक, हर जीवन उस संकल्प का प्रतीक है। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर क्यों? क्यों मां पार्वती को बार बार मृत्यु का वरण करना पड़ा? क्या यह मात्र प्रेम था या कोई दिव्य रहस्य? मां पार्वती कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वे थीं आदिशक्ति, जिनके बिना स्वयं शिव भी शव हैं। पर एक दिन देवी ने शिव से पूछा, प्रभु यदि मैं ही शक्ति हूं, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या मैं केवल शरीर हूं या आत्मा? शिव ने मौन रहकर उत्तर दिया, मौन, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर केवल अनुभव से मिलता है। यही मौन बना शक्ति की अग्नि देवी ने स्वयं को परखा। और यह केवल प्रेम नहीं था, यह था तांत्रिक रहस्य। तंत्र कहता है शक्ति के 108 रूप हैं और प्रत्येक रूप एक साधना है। लेकिन क्या इस माला का अर्थ केवल पार्वती के 108 जन्मों तक सीमित है? 108 सिरों की यह माला केवल पार्वती के 108 जन्मों की स्मृति नहीं थी। ये माला थी एक गूढ़ संकेत। तंत्र शास्त्र कहता है 108 केवल संख्या नहीं, ये ब्रह्मांड के चक्रों, श्वासों और जीवन यात्राओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे शरीर में 108 प्रमुख नाड़ी केंद्र होते हैं। माला में 108 मनके होते हैं, जबके लिए 108 बार मंत्र का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि 108 ही वो संख्या है जिस पर आत्मा अपनी पूर्णता की ओर जाती है। हर सिर केवल पार्वती का नहीं था, वो आत्मा का प्रतीक था, जो जन्म लेती है, भटकती है, अनुभव करती है और अंत में ईश्वर से मिलती है। हर जन्म एक कर्म था, हर मृत्यु उस कर्म का फल, और हर सिर जो शिव ने पहना वो उस कर्म का स्वीकार था। शिव की ये माला एक चेतावनी भी है कि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम जान गए कि तुम ही शक्ति हो, तुम ही शिव हो, उस दिन ये माला स्मृति नहीं, मोक्ष बन जाती है। शिव के गले की ये माला हमें मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाती है। ये प्रतीक है प्रेम, त्याग, साधना और अंततः आत्मा की विजय का। और ये कहानी शिव और पार्वती की नहीं, बल्कि हम सब की है, जो बार बार जन्म लेकर अपने शिव की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि चेतना, सृष्टि और समय के चक्र का गूढ़ संकेत है। हर सिर, हर मौन एक जीवन का प्रतीक है, और शिव उस परम सत्य के साक्षी हैं।
अगर आपको ये कथा मन को छू गई हो तो ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति स्टोरीज को, जहां हर कथा में छिपा है भक्ति का एक अनमोल रत्न।